पुस्तक जब हमने पढ़ी, ये मैं काफ़ी पहले दे गए थे, कोई त्यौहार था, दीपावली को, हमने कहा था दे देना। तो पुस्तक हमने पढ़ी, तो पढ़ने के बाद मैंने श्रीमती जी को बताया कि इस बच्चे का जो डीएनए है वो परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा कि एक पत्रकार का पुत्र है, और विक्रांत चूंकि दैनिक जागरण में रिपोर्टर से बनारस में रिपोर्टर होते हुए और फिर चीफ रिपोर्टर हुए, और फिर चीफ रिपोर्टर रहते हुए जब जागरण समूह का कुछ दिनों के लिए जो चैनल 7 जो बाद में ICAN 7 हुआ, लॉन्च हुआ, तो जो प्रिंट से कुछ चुनिंदा रिपोर्टर आए थे, उनमें भी विक्रांत थे, और उन्होंने अपने को प्रमाणित किया, साबित किया। आदरणीय प्रबल भाई साहब बैठे हैं, इसको सर्टिफाइड करेंगे, सुकेश जी भी, सुकेश जी तो बहुत बहुत मेहनती। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ लोग थोड़ा उसको बच्चे न लें कि हम लोगों की जो बिरादरी है उसमें पढ़ने और डीप डाइविंग, गहराई तक जाने और शोध करने और रिसर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। और वो भाई मैं दूसरी पत्रकारिता के लिए नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि हिंदी अखबार में हूँ तो हिंदी पत्रकारिता के लिए चिंता का विषय है पढ़ने का, क्योंकि जो लोग पारंपरिक तौर पर गुरुकुलम प्रणाली से इस पेशे में आए तो उनका एक अलग अप्रोच होता था और होता है, और जो ये अब जो ये इंस्टीट्यूट्स खुल गए थोड़ा, तो उसमें फिर वो एक जो तीव्रता है, प्रत्येक नई पीढ़ी में तीव्रता होती है और बहुत जल्दी कुछ पा लेने का एक अपेक्षा रहती है, आग्रह रहता है। लेकिन जो आज की जो पीढ़ी है उसमें बहुत जो एक ज़्यादा तेज़ी है, बहुत तेज़ी है, वो जो थोड़ी घातक भी है, ज़्यादा तेज़ी है। तो मैं कई बार जब बात करता हूँ नए बच्चों से तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक खरगोश था और एक कछुआ था, और जो हम लोगों ने कहानी के अंत में देखा कि कछुआ जीता था, जो धैर्य था और जो उसकी लगन थी, उसकी जो निष्ठा थी, तो बीच बीच में जो वो खरगोश का जो प्रमाद, आलस्य जो आ जाता था, तो वो आज भी कथा बिल्कुल वैसी ही है। जीतेगा कछुआ ही, और कछुआ ही जीतता रहा है। ये जो एक तेजी है जल्दी से कुछ पाने की, और उसमें भी जो ये अर्थ, जो पैसे की आकांक्षा होती है, तो ये छोटा मोबाइल बड़ी गाड़ी, ये आते ही जैसे इंस्टीट्यूट से निकले, आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। कोई भी बंदा डेस्क की आकांक्षा नहीं रखता, क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग में क्या करेंगे? तो नो इकोलॉजी की बात नहीं होती, क्या करेंगे? पहला क्राइम रिपोर्टिंग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे। क्यों? इसके कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में ग्लैमर है, ग्लैमर, क्योंकि वो जो जिस तरह की पढ़ाई और शिक्षा और जो 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 देने की बात होती है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो तो फिर यही बताएंगे कि तुम प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ोगे, इथिकली कैसे आगे बढ़ोगे, ये तो गुरुकुलम प्रणाली ही बताती है और वही बता सकती है। लेकिन ये जो पुस्तक है, जो मैंने पहले ही कहा कि इसका डीएनए जो है परफेक्ट है, तो ये पुस्तक थोड़ा डराती भी है। अभी बच्चा है, मेरे लिए तो बच्चे ही है, तो अभी देखिए बच्चा है, और आप कल्पना करिए कि कितना पढ़ा है। पहले तो मैंने सोचा इसने किसी से लिखवाया है, तो हाँ, तो कितना पढ़ा है भाई, कितना पढ़ा है। देखिए अशोक का जिक्र आता है, उल्लेख आता है, जो अशोक पर चैप्टर है, तो अशोक पे आप देखिए कि वाल्मीकि से आरंभ होता है, और आते आते फिर कामायनी पर भी आता है, और फिर महादेवी जी की एक कविता का भी उल्लेख होता है। यानी अशोक पर अध्ययन करते समय बच्चे ने वाल्मीकि को पढ़ा, वहाँ जो अशोक वाटिका का उल्लेख आता है, फिर कामायनी पढ़ा, तभी तो कहीं से खोजा, कहीं गूगल में तो कहीं किया नहीं होगा कहीं कि कामायनी में अशोक का उल्लेख कहाँ है, तो उसने आ दिया।
रामायणी भी पढ़ा और फिर महादेव जी भी आ गए। ऐसे ही अर्जुन, जब अर्जुन का उल्लेख आता है तो आप देखिए तो उसमें गीता आ जाती है। गीता के एकाधिक श्लोक का ऐसा उल्लेख होता है, यानी गीता भी पढ़ी जाती है। डराता है ये हम लोगों को, जो कम पढ़ने के अभ्यस्त होता है। और फिर आप देखिए कि उसमें पढ़ते पढ़ते कहाँ वाल्मीकि, फिर गीता, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, और होते होते कोई शायद मौघा में वो कोई अभय कांड आते हैं, जिनको मैंने आज तक सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। कोई अभय कांड किया जाते हैं जो मौघा के बारे में बताते हैं। कितना पढ़ा है इसमें, कितना पढ़ा है। तो ये हम लोग ये पुस्तक जो आपने भी, नीरज जी ने कहा ना कि लोगों से क्या आग्रह करें, तो मैं तो बाकी लोगों से मैं क्यों आग्रह करूं, मैं तो स्वयं से आग्रह करूंगा कि ये पुस्तक वस्तुतः, पहला पॉइंट मेरे लिए, कि ये पुस्तक वस्तुतः पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जितना पढ़ोगे और जो पढ़ा हुआ है तो जीवन में कभी न कभी उपयोग होता है उसका।